हरे भरे जंगल के बीच जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर चमकती थीं और चिड़ियों की मधुर आवाज हर सुबह को खास बना देती थी, वहीं रहता था एक नन्हा सा बंदर, बेबी मंकी रियो। रियो बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और हर पल कुछ नया सीखने की चाह। रोज की तरह एक दिन भी रियो पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। कभी लताओं से झूलता, कभी तितलियों के पीछे भागता। तभी उसे झाड़ियों के पास से एक बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज सुनाई दी। पीप पीप। रियो चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा और आवाज की दिशा में धीरे-धीरे बढ़ा। झाड़ी के पास उसे एक सफेद अंडा दिखाई दिया, जो बिल्कुल अकेला पड़ा था। आसपास कुछ पंख बिखरे हुए थे। रियो का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि उस अंडे की मां कहीं नहीं थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी निकली। उसकी तेज आंखें अंडे पर टिकी थीं। इससे पहले कि रियो कुछ समझ पाता, लोमड़ी ने अंडा मुंह में दबाया और तेजी से भागने लगी। रुको, उसे छोड़ दो! रियो डरते हुए चिल्लाया। डर के बावजूद रियो लोमड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं लग रहा था। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, टहनियां चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन रियो नहीं रुका। उसे लग रहा था कि अगर वो रुका तो उस अंडे का अंत हो जाएगा। लोमड़ी बहुत तेज थी। दौड़ते दौड़ते वे एक ऊंची चट्टान तक पहुंच गए, जिसके नीचे गहरी खाई थी। लोमड़ी रुक गई। तभी एक पत्थर खिसका और अंडा चट्टान की ओर लुढ़कने लगा। बिना सोचे समझे रियो ने छलांग लगाई और अंडे को पकड़ लिया, लेकिन उसी पल उसका पैर फिसल गया। रियो चट्टान से नीचे लटक गया, बस एक पतली जड़ को पकड़े हुए। एक हाथ में अंडा था और दूसरा हाथ जड़ पर था। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोमड़ी वापस आई। उसने रियो की पूंछ पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। रियो और लोमड़ी एक दूसरे को देखते रहे। रियो ने धीरे से अंडे को अपने सीने से लगाया। धन्यवाद, उसने कांपती आवाज में कहा। लोमड़ी की आंखों में भी कुछ बदल चुका था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद लोमड़ी रियो के साथ रहने लगी। दोनों ने मिलकर अंडे की देखभाल की। वे उसे पत्तों से ढकते, धूप से बचाते और पास ही एक छोटा सा सुरक्षित घोंसला बना दिया। दिन बीतते गए। एक सुबह अंडे में हलचल हुई। टक टक। रियो और लोमड़ी उत्साह से देखने लगे। थोड़ी देर बाद अंडा टूटा और उसमें से एक नन्हा सा बतख का बच्चा बाहर निकला। उसकी छोटी छोटी आंखें और कांपते पंख देखकर रियो खुशी से उछल पड़ा। तुम सुरक्षित हो, रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जंगल में 3 अनोखे दोस्त थे। एक नन्हा बंदर, एक सुधरी हुई लोमड़ी और एक प्यारा सा बतख का बच्चा। वे साथ खेलते, साथ खाते और एक दूसरे की रक्षा करते।